Namaskar, a very warm welcome to all my viewers in your channel Engineering Mathematics. In this time we are studying statistics, and in statistics we are studying graphical representation of a data or observation, and in graphical representation we have already studied about histogram. Now it's time for cumulative frequency diagram. Yes, cumulative frequency diagram. Cumulative frequency diagram is also known as ogive. Yes, and also known as cumulative frequency polygon. Yes, so cumulative frequency, you can say ogive or cumulative frequency diagram or cumulative frequency polygon. Yes, so what is cumulative frequency diagram और ogive? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम. ठीक है, तो हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम है वो हमारा एक ग्राफ ही है. जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लेकिन इस ग्राफ में क्या खास बात है? तो अगर हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टोग्राम में जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस हमारा क्लास इंटरवल होता है और वाई एक्सिस में हम फ्रीक्वेंसी को रखते हैं, यानी कि वर्टिकल लाइन में फ्रीक्वेंसी रखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्लास इंटरवल रखते हैं. सिमिलरली अगर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम है या फिर ओगिव है, तो इसमें एक्स एक्सिस में यहां भी हमारा क्लास इंटरवल ही रहता है, लेकिन जो हमारा वाई एक्सिस है यानी कि जो वर्टिकल लाइन है उसमें हमारा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. यही अंतर है. हिस्टोग्राम है तो वर्टिकल एक्सिस में यानी कि वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी होगा, और अगर ओगिव है तो वाई एक्सिस में आपका क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा. ठीक है, तो बस मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, वही चीज लिखा हुआ है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम को हम प्लॉट कर सकते हैं जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्लास इंटरवल्स. ठीक है, वही लिखा हुआ, इफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड अगेंस्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास बाउंड्रीज पॉइंट. यही क्लास बाउंड्री पॉइंट का मतलब है क्लास इंटरवल. मतलब क्लास इंटरवल के साथ अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेते हैं और प्लॉट करते हैं, देन जो हमारा ग्राफ ऑब्टेन होगा, दैट ग्राफ इज नॉन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम और ओगिव. ठीक है, इसी को हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो होता है वो दो टाइप का होता है. क्या क्या? एक होता है लेस देन ओगिव और एक होता है मोर देन ओगिव. मतलब ओगिव जो होता है या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम दो तरह का होता है. क्या क्या होता है? तो लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव. ठीक है, अब लेस देन ओगिव क्या है, मोर देन ओगिव क्या है? ध्यान से सुनिएगा, एक माइनर सा अंतर है. ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको कि ये क्या होता है. अगर हम बात करते हैं लेस देन ओगिव की, ठीक है, तो लेस देन ओगिव क्या होता है? तो इन दिस टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम बिलो आर प्लॉटेड अगेंस्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास बाउंड्री पॉइंट्स. यानी कि अगर क्लास इंटरवल के साथ, किसके साथ? क्लास इंटरवल के साथ आप, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को तो लेते हो, तभी तो आपको ओगिव बनेगा या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनेगा. लेकिन क्या करना पड़ेगा इसमें? हम लोग ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम बिलो आर प्लॉटेड, मतलब हम ना बिलो से लेना स्टार्ट करते हैं. यानी कि लेस देन ओगिव में जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसे हम बिलो से लेना स्टार्ट करते हैं. आपको मैं एग्जांपल में बताऊंगी कि किस तरह से बिलो लेते हैं. और उसका जस्ट उल्टा मोर देन ओगिव में क्या होता है कि इस तरह के ओगिव में इन दिस टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अबव आर प्लॉटेड अगेंस्ट टू कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास बाउंड्री पॉइंट्स. ठीक है, मतलब जब क्लास बाउंड्री पॉइंट्स या फिर क्लास इंटरवल के साथ हम बिलो वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, बिलो से लेते हैं, बिलो से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो लेस देन ओगिव. और अगर हम अबव से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेते हैं तो मोर देन ओगिव. याद रहेगा, अगर आप बिलो से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेते हो तो वो आपका लेस देन ओगिव, और अगर आप अबव से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेते हो तो वो आपका मोर देन ओगिव. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. नोट में मैंने एक चीज लिख रखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्या है वो? इन लेस देन ओगिव वी टेक अपर लिमिट. ठीक है, और इन मोर देन ओगिव वी टेक लोअर लिमिट. तो आपको ना दो तरह के, आपको सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनाने को नहीं आएगा. ठीक है, कभी भी आपका सिर्फ ओनली ओगिव नहीं बनाने को आएगा. अगर आपका एग्जाम में आता भी है ना, तो एग्जाम में आपका आएगा लेस देन ओगिव बनाने या फिर मोर देन ओगिव बनाने. तो लेस देन ओगिव आप कैसे ड्रॉ करोगे? दो बातें आपको ध्यान में रखनी है. वो दो बातें कौन कौन सी है? तो पहले
लेस देन और गिव की बात कर रही हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो से लेनी है और दूसरा आपको जो क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट लेना है, ठीक है। हर क्लास इंटरवल का अपर लिमिट लेना है पहला, मतलब कि दो चीज होता है ना, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसके लिए हमें दो चीज चाहिए होता है, एक फ्रीक्वेंसी और एक हमारा क्लास इंटरवल। तो सिंस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए और क्लास इंटरवल चाहिए। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बिलो से और क्लास इंटरवल का अपर लिमिट लेके अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये आपका लेस देन और गिव होगा, और यही अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अबव से लेते हो और आप लोअर लिमिट लेते हो, ठीक है, तो ये आपका मोर देन ओ गिव होगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैंने यहां लिख रखा है, प्लॉट लेस देन ओ गिव एंड मोर देन ओ गिव फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको एक डेटा दिया जाएगा, मैं अभी आपको एक डेटा देती हूं और इसमें आपको दोनों निकालना है, लेस देन ओ गिव भी निकालना है, मोर देन ओ गिव भी निकालना है। याद है ना, लेस देन ओ गिव के लिए क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बिलो से लेना है और साथ ही साथ आपको अपर लिमिट लेना है, और मोर देन और गिव के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव से लेना है और साथ ही साथ आपको लोअर लिमिट लेना है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन, ये आपका क्लास इंटरवल है और ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और आपको ड्रॉ क्या करना है, तो आपको दोनों ही ड्रॉ करना है। दोनों मतलब क्या, एक लेस देन ओ गिव और एक मोर देन ओ गिव, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिंस ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम है तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम है ना, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए भाई, तो फिर ये आपका क्लास इंटरवल, ये आपका फ्रीक्वेंसी। आप लोअर लिमिट एक था, एक अपर लिमिट था ना, इसे हम बोलते हैं, फर्स्ट वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट और बाद वाले को बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए, क्लास इंटरवल को मैंने यहां लिख लिया है, ये आपका क्लास इंटरवल है, क्या है, 0 to 10, 0 to 10 आप देख पा रहे होगे, ठीक है। उसके बाद 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 मैंने कन्वीनियंस के लिए इस पेज में ही बना दिया, ठीक है। ये मतलब इसको मैं साफ साफ देख पाती तो इसीलिए मैंने इस पेज में ही बना दिया। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो फिर ये आपका मैंने क्लास इंटरवल को मैं लिखे, कुछ भी नहीं, बस इसी क्लास इंटरवल को मैंने री राइट डाउन किया यहाँ पे, और ये आपका फ्रीक्वेंसी टेबल है और ये आपका क्या है, तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इजी, 5 का 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 3 38, है ना, यहाँ 38 और इन सब का सम भी 38, मतलब कि हमारा ये सही है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग याद करेंगे, सबसे पहले तो मैं दोनों ही ड्रॉ करना है, मुझे लेस देन ओ गिव भी और मोर देन ओ गिव भी। तो चलिए पहले हम लोग लेस देन ओ गिव ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो लेस देन ओ गिव के लिए हमें क्या चाहिए, तो लेस देन ओ गिव के लिए हमें अपर लिमिट चाहिए। लेस देन ओ गिव के लिए हमें क्या चाहिए, तो लेस देन ओ गिव के लिए हमें अपर लिमिट चाहिए। तो एक चीज आपको याद होगा, ये देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, हमेशा इसमें हमारा क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है, और इसमें हमारा क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन सिंस ये ओगिव है यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम है, तो यहाँ तो क्लास इंटरवल ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर सीएफ रहेगा। सीएफ मीन्स व्हाट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर आप ड्रॉ कर रहे हो लेस देन ओगिव, तो आप यहाँ पर लोअर लिमिट को लोगे, ठीक है। ऐसे तो लोअर लिमिट अपर लिमिट, अगर एक का लोअर लिमिट है तो दूसरे का वो अपर लिमिट होगा ही, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग लोअर लिमिट, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगर लेस देन ओगिव है तो मैं यहाँ पर अपर लिमिट को लूंगी। किसको लूंगी मैं, अपर लिमिट को लूंगी, है ना। और ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम बिलो, अगर लेस देन है तो फ्रॉम बिलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हमारा अपर लिमिट। यही अगर मोर देन होता तो मैं क्या करती, यहां मैं लेती एक्स एक्सिस में क्या लेती, मैं लोअर लिमिट को लेती, और यहां हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को तो लेते लेकिन फ्रॉम अबव लेते, ठीक है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पॉइंट्स यानी कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले लेस देन ओगिव बनाना है। तो लेस देन ओगिव के लिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया, आवर पॉइंट्स आर, आई होप दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लो आप। आवर पॉइंट्स आर, हमारे पॉइंट्स क्या हो गए, तो सबसे पहले अपर लिमिट, चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। ये हमारा अपर लिमिट क्या है, 10 है, और 10 के साथ ये क्या है, 5 है। ये बिलो सही है ना, मतलब यहां से मैंने स्टार्ट किया है, यहां से मैंने स्टार्ट किया है। देखिए, ये सबसे छोटा
ये सबसे फर्स्ट है और यहीं से मैंने ऐड करना, छोटा नहीं देखना है सॉरी, यहीं से मैंने ऐड करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये मेरा कंटिन्यूअस ऐड किया जा रहा है और ये फर्स्ट पॉइंट है जहां से मैंने ऐड करना स्टार्ट किया। तो ये फ्रॉम बिलो है और इसका अपर लिमिट 10 है। तो पहला कोऑर्डिनेट मेरा बन जाएगा 10, 5, दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा 28, तीसरा कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा 30, 12। आप देख पा रहे हो 10, 5, 28, 30, 12, 40, 15। ये कहां से आया देखो, यहां पे मेरा अपर लिमिट 40 एंड 15, 50 एंड 18, 60 एंड 22, 70 एंड 29, 80 एंड 38, 80 एंड 38 दिखा आपको। हाँ जी, तो एक चीज आप नोटिस करना, मैंने बोला था फ्रॉम बिलो, ये बिलो ही तो है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप ये स्टार्ट छोटे से हो रहा है, फिर ये बढ़ते 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 यहाँ पे 38 आ गया, ठीक है। तो ये बिलो ही है। चलिए, तो ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए। अब जब मेरे पास पॉइंट्स आ चुके हैं तो मैं क्या करूंगी, तो ये मेरा 10, 20, 30 का क्लास इंटरवल, ये मेरा आप, ये मैंने बोला था ना सुबह में जो मैंने हिस्टोग्राम बनाया था, तो उसमें मैंने बोला था आप अपने हिसाब से इसको आप ले लो, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से ले लोगे। अब मैंने 4, 8 का क्यों किया, 4, 8 का देखो यहाँ जो हमारा जो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है 5, 8, 12, 15, 18, 22 इस टाइप का, तो मैं 4, 4 का अंतर भी ले सकती हूँ, डिफरेंसेस भी ले सकती हूँ, 3 का भी ले सकती हूँ। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, इट्स योर कन्वीनियंस, आप कैसे इसको लेते हो, ठीक है। सो 4, 8, 12 इस तरह से मैंने इसको ले लिया। 44 तक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर लास्ट 38 है ना, तो मैंने इसलिए 44 अपने हिसाब से ले लिया। चलिए, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, 10, 5, यस। सो इट्स 10, 5 कहां पे होगा, 4 के थोड़ा ऊपर, ये मेरा हो गया। फिर 20 के साथ कौन था, 8 था, तो 20 और 8 ये हमारा हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ पर आपको बार ग्राफ नहीं बनाना है, मतलब यहाँ हिस्टोग्राम नहीं बनाना है आपको, यहाँ पर रेक्टेंगुलर बार या रेक्टेंगुलर आपको ब्लॉक्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। आप पहले ऐसे पॉइंट 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 दिखाएं, उसके बाद आप सबको मर्ज कर दो। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे आपको यहाँ पर पॉइंट पॉइंट इस तरह से आपका ये है ना, एक ये पॉइंट है, सपोज एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट आया, फिर मैंने लास्ट में क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को मिला देना है। तो ये आपका हो गया लेस देन ओ गिव, ठीक है। सो वही मैंने किया है यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स की सहायता से। जैसे देखिए 60, 22, तो ये मेरा 60 है और 22, ये मेरा 20 और 24 के बीच में है ना, देखिए आप देख पा रहे हो 20 और 24 के बीच में है, यानी कि ये मेरा 22। सिमिलरली लास्ट वाला देखते हैं, चलिए 80 के साथ क्या है 38, तो ये मेरा 80 है और आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मेरा 36 और 40 के बीच में है, मतलब 38 है। सब सारे पॉइंट्स पहले मैंने ड्रॉ कर लिए, उसके बाद मैंने यहाँ से इसको मर्ज कर मिलाना स्टार्ट किया, ज्वाइन करना, नॉट मर्ज है ना। फिर उसके बाद मैंने इसको ज्वाइन करना स्टार्ट किया, इसको मैंने ज्वाइन किया। सो इट्स योर, हियर इट इज लेस देन ओ गिव। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं मोर देन ओ गिव पे, ठीक है। मोर देन ओ गिव के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, तो मोर देन ओ गिव के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ये आपका लोअर लिमिट होगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अबव होगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो मोर देन ओ गिव, ठीक है। ये आपका क्लास इंटरवल है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी उल्टा हो गया, यहाँ 38 था, 38 ऊपर में आ गया। मैंने बोला था ना कि जब मोर देन ओ गिव निकालते हैं तो हमारा फ्रॉम अबव होता है। जी हाँ, यही है अबव। अच्छा, बहुत इजी, आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये और ये आता है, क्वेश्चन में गिवन था। चलिए, यहाँ पे जो भी रहता है, यहाँ 38 था ना, सबसे पहले मैंने उससे यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तरीका समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है आपको, मोर देन ओ गिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे मोर देन ओ गिव हो चाहे लेस देन ओ गिव हो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। जैसे इसमें हम लोगों ने क्या किया था, तो इसमें हम लोगों ने सिंपली 5 का 5 और उसके बाद मैंने इसको ऐड किया, ठीक है। तो ये हमारा फ्रॉम बिलो हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अबव के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अबव के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन सब को आप ऐड कर दो। यहाँ 38 आ गया, इस 38 को सबसे फर्स्ट पे आप लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, आपको इससे इसको माइनस करना है। तो 38 माइनस 5 33, 33 माइनस 3 30, 30 माइनस 4 26, 26 माइनस 3 23, 23 माइनस 3 20, 20 माइनस 4 16, 16 माइनस 7 9, 9 माइनस 9 0। ये हमेशा अगर आप मोर देन ओ गिव का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो तो लास्ट स्टेप आपका 0 आएगा। और यही अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो लेस देन ओ गिव का, तो यहाँ पर आपका लास्ट आपका क्या आता है, तो ये और आपका इसका सम, ये दोनों हमेशा हमारा सेम होता है, ठीक है। चलिए, तो फिर ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा
कुछ भी नहीं, जो भी लास्ट में लिखा हुआ था मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, इसे मैंने लिख लिया और उसके बाद बस माइनस कर, जैसे वहाँ प्लस करते जा रहे थे यहाँ पर माइनस करते जा रहे हैं, ठीक है। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्यों किया? साफ साफ मैंने बोला ना, इसमें क्या था, इसमें फ्रॉम एबव था, जी हाँ, तो यही होता है एबव। अच्छा, इसमें एक चीज और नोटिस करने लायक था, मोर देन और गिव जब भी निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, तो मोर देन और गिव के लिए हमारा हमेशा हमें चाहिए होता है लोअर लिमिट, यस लोअर लिमिट। तो आप देखो इसका लोअर लिमिट 0, तो 0 to 38, 10 33, 20 30, 30 26, 40 23, 50 20, 60 16, 70 9। अब देखो यहां पर हो गया, ठीक है। अब आप इसको ड्रॉ कैसे करोगे, बस ये हमारा लोअर लिमिट हो या फिर अपर लिमिट होगा तो वही हमारा 0 10 20 दिस दैट 90 तक मैंने लिया है, आप 80 तक भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर मेरा क्वेश्चन में 80 तक था, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये हमारा लोअर लिमिट। आप फ्रीक्वेंसी को अपने हिसाब से देख के यहाँ देखो 38 33 30, तो सबसे हाईएस्ट में 38 है, तो आप 40 तक भी जा सकते हो, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट हमारा क्या है 0 38, तो x0 ये लाइन होता है ना, और 38 तो 36 और 40 के बीच में, ठीक है। उसके बाद 10 33 आपका 32 के थोड़ा सा ऊपर मैंने किया 33 और ये आपका 10, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बना लिए, फिर हमने सारे को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले हमने पॉइंट लिया, सबसे पहले मैंने क्या लिया, पॉइंट लिया, ठीक है। लाइक दिस, जैसे ये है हमारा, है ना, ये हमारा एक पॉइंट यहाँ पर आया, फिर एक पॉइंट यहाँ पर आया, फिर एक पॉइंट मान लो यहाँ आया, फिर यहाँ आया। पहले ऐसे पॉइंट मैंने कर लिया, फिर पॉइंट करने के बाद इन सब को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ये पॉइंट कैसे किया, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ना, क्लास 10th में आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। लाइक 20 30, तो x का 20 और y का 30, तो y का 30 कहाँ होगा, 32 और 28 के बीच में ये रहा आपका, ये आपका इधर से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वो मैंने स्केल से मैं करूंगी और ग्राफ पेपर में बनाऊंगी तो पूरा एग्जैक्ट बनता है, ठीक है। चलिए, आप इसको देखिए, समझिए, डाउट होता है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।